उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटकों और अन्य मुसाफिरों को यात्रा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रिक्शा चालकों ने मजदूर संघ के आह्वान पर हड़ताल कर दी है। रिक्शा चालक 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर संघ साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने, शिफन कोट के बेघर 84 परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने और अपर माल रोड पर एमडीडीए की पार्किंग को दोबारा मजदूर संघ को दिए जाने की मांग कर रहा है। और अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। इस माल रोड की जो पर्यटकों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो मुख्य साधन है वो हमारा रिक्शा है। और कहीं ना कहीं रिक्शा श्रमिक जो हैं वो लगातार उस बोझे को ढो रहे हैं। और आज मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है ई रिक्शा की, वो पूरे देश के अंदर लागू है। देहरादून के अंदर आप देखोगे तमाम जगहों में ई रिक्शा आपके दिखाई देते हैं। लेकिन मसूरी में ऐसा क्या है कि मसूरी के अंदर ई रिक्शा सरकार नहीं दे पा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन मजदूरों की जायज मांग को लेकर इन्हें जल्द से जल्द ई रिक्शा दिया जाए। हमें मजबूरन होकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारे जो 3 मुख्य मांगे हैं, एक तो सबसे पहले है कि साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तन करना था। 2017 से पत्राचार कर रहे हैं लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, हमारा जो सिपन कोट से 80 परिवारों को बेघर किया गया है, उन लोगों को आवास तक आज तक नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को कोरोना काल में उस विषम परिस्थिति में सड़कों पर फेंक दिया और आज तक उनकी कोई सूद नहीं ली गई। तीसरा नंबर, जो बैकलिहित कार पार्किंग हमको मिलती थी, हमें 7 पार्किंगें मिलती थी, सारी पार्किंग हमसे निरस्त कर दी गई है। एक पार्किंग हमारे पास बचत रह गई थी, उसमें हम अपने इन जो व्यक्ति चला नहीं पाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं या कोई मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो उन लोगों को रोजगार सृजित करवाते थे सचिव मजदूर संघ के माध्यम से। तो वो इस समय व्यक्ति विशेष दी गई पालिका बोर्ड द्वारा अधिशासी अधिकारी राजेश नेथान।